स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन कामतगिरी पाठशाला। एक बार सभी लोगों का फिर से मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स देखिए, जो हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने का जो क्रम था और जो वीडियोस थे लगभग समाप्ति की ओर है। और आज का जो ये वीडियो है ये लास्ट वीडियो होगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का। और आज का जो टॉपिक है वो जीरंड है। इसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ाऊंगा मैं। तो चलिए आज इसको जीरंड को और परफेक्ट पार्टिसिपल के यदि सेंटेंसेज हमको दिए हैं तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं इसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, लेट स्टार्ट नाउ। देखिए, जीरंड शब्द को मैं बताया आप लोगों को जो मेरा पढ़ाने का जीरंड, तो जीरंड की बात करेंगे। देखिए जीरंड क्या, पहले समझेंगे जीरंड क्या होता है। सबसे पहले तो हम इस शब्द पे गौर करेंगे, इस वर्ड को देखेंगे। देखो बच्चों, जीरंड लिखा है तो आखिरकार ये जीरंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या। सबसे पहले हम कोई चीज पढ़ते हैं तो बिल्कुल एकदम उसकी तह तक जाना चाहिए, एकदम नीचे तक जाएंगे। ठीक है, तो क्या है जीरंड, क्या है। तो बच्चों मैं बता दूं, जीरंड जो है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यदि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो आखिरकार जीरंड क्या है, तो क्या है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, कौन सी नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक, ये हो गया। अब अगर हम इसके हिंदी में बात करें कि हिंदी में जीरंड क्या है, मीनिंग क्या है इसकी, तो इसको कहते हैं क्रियावाचक संज्ञा। अगर यदि हम इसको हिंदी में इसका नाम दें, हिंदी में इसका रूपांतरण करें, इसकी मीनिंग देखें तो क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं क्रियावाचक संज्ञा। क्रियावाचक संज्ञा। ठीक है, इसको बच्चों कहते हैं क्रियावाचक संज्ञा। ठीक, अब आखिर इसको क्रियावाचक संज्ञा इसे क्यों कहते हैं? क्रियावाचक संज्ञा आखिर उसको क्यों कहते हैं? क्रियावाचक संज्ञा इसे क्यों कहते हैं? देखिए, क्रियावाचक संज्ञा इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि किससे बनती है, ये क्रिया से बनती है, वर्ब से बनती है। ये वर्ब से बनती है, इसलिए इसको हम क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब ये देखिए, है क्रिया, वर्ब है, बट ये काम किसका करती है, ये संज्ञा काम करती है। ठीक है, कार्य जो है ये संज्ञा करेगी, कार्य जो है ये नाउन का करेगी, इसलिए इसको क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। अब बनती कैसे है, इसका निर्माण कैसे होता है? ठीक है, तो कैसे बनेगी, तो देखिए वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से हमारा क्या बनेगा, जीरंड बनेगा। आप लोग ये कहेंगे सर जो है आईएनजी वर्ब में लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनता है। बिल्कुल सही बात है, बट दोनों में डिफरेंस है। यदि हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो नाउन का कार्य नहीं करता है, वो जो है एडजेक्टिव का कार्य करती है। जो जब आईएनजी लगाते हैं सेंटेंस, जब हमने सेंटेंसेस मैंने पढ़ाया है, तो वो जो है आपका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करता है, और जो एडजेक्टिव कार्य करती है, और जो ये जीरंड है ये सेंटेंस में एज नाउन का काम करती है। कि नाउन नहीं है, ये नाउन के स्थान पर आ जाती है। क्योंकि यह सेंटेंस में सब्जेक्ट में भी आती है, ऑब्जेक्ट में भी आती है, आफ्टर प्रीपोजिशन में भी आती है, और कंप्लीमेंट में भी आती है। 4 प्रकार से जो है ये जीरंड हमारी आती है सेंटेंस में। लेकिन आज मैं आप लोगों को जीरंड ज्यादा डेप्थ पे नहीं जाऊंगा, मैं जीरंड नहीं पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को जीरंड का एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूं। तो आगे मैं फिर अब जब जीरंड पढ़ाऊंगा उसमें ज्यादा विस्तृत व्याख्या करूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे हम, तो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जीरंड का हम कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए 2-4 एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें स्ट्रक्चर क्या है, पैसिव वॉइस ऑफ जीरंड का जो है, पैसिव वॉइस ऑफ जीरंड
जीरण की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। कुछ नहीं, जहां जीरण हो बीइंग प्लस बी थर्ड लगाएंगे, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, बीइंग प्लस बी थर्ड लगा दीजिए और आपका जो है क्या हो जाएगा, अपने आप पैसिव वॉइस चेंज हो जाएगा। ठीक, एक आध सेंटेंस लेते हैं, जैसे आई लाइक डांसिंग, आई लाइक डांसिंग, मुझे क्या है, नृत्य पसंद है। तो सेंटेंस आई लाइक डांसिंग। अब आप देखिए इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है, और ये क्या है, ये बच्चों ऑब्जेक्ट है। अब आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, मुख्य चीज यही है। बट होता क्या है, इन लोगों का स्थान, कुर्सी इन लोगों की निश्चित, चेयर इन लोगों की निश्चित है कि अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का जो चेयर है, जो सब्जेक्ट का स्थान है, वहां पर या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। वही बात ऑब्जेक्ट के लिए है, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। लेकिन क्या क्या होता है, कभी कभी होता है कि कभी एक आदमी की कुर्सी में दूसरा आदमी बैठ जाता है, एक की चेयर में दूसरा बैठ जाता है। तो ठीक वही कंडीशन यहां पर है, यहां पर स्थान नाउन का है, प्रोनाउन का है, यहां पर वो, बट यहां पर हमारी क्या आ गई, जीरन आ गई। एज ये नाउन फंक्शन कर रही है, नाउन का काम कर रहा है, इसलिए यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, डांसिंग एज नाउन प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो अब इसको, अब आप लोग समझेंगे सर जैसे पढ़ाते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इधर इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले आएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले आएंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। देखिए इसमें टेंस में तो परिवर्तन होना नहीं है, हमारा इससे कोई लेना देना, ये सेंटेंस जैसा वैसे का रहने दिया करिए। और जो हमारा ये जीरंड है, इसमें मैंने लगाया, क्या लगाएंगे, विंग प्लस बी थर्ड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सेंटेंस कैसे चेंज हो गए पैसिव वॉइस में। आई लाइक, आई लाइक, आई लाइक बीइंग डांस्ड। अब देखिए डांसिंग से डांस्ड, ये बी थर्ड हो गई, यानी जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा वही। एग्जाम्पल समझिए अच्छे से। दूसरा लिखते हैं, एक और सेंटेंस लेते हैं। हाँ, सीमा enjoyed, सीमा enjoyed स्विमिंग। सीमा enjoyed स्विमिंग। ठीक है, स्विमिंग, सीमा ने क्या किया, सीमा ने तैराकी का आनंद लिया। ठीक है, तो स्विम से ये भी आपका मालूम है आपको, ये जो मैंने लिखा बी प्लस आई एन जी, ये नाउन की तरह कार्य कर रहा है, एज नाउन प्रयोग हुआ है ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो इसमें हम क्या रखेंगे, बीइंग प्लस बी थर्ड, वही काम। तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसमें कोई मतलब नहीं है, जैसा इसको वैसे रखेंगे। सीमा एंजॉयड, सीमा एंजॉयड बीइंग। आप देखिए स्विमिंग, स्विम की मूल जो इसका जो है मूल वर्ब क्या है, इसकी स्विम है। अब इसका जो है क्या होगा, थर्ड फॉर्म इसे क्या होगी, स्विम, स्वम, स्वम। तो सीमा एंजॉयड बीइंग स्वम, एस यू एम, सॉरी एस डब्ल्यू यू एम, एस डब्ल्यू यू एम, स्वम। ये देखिए एस डब्ल्यू यू एम, स्वम, स्विम, स्वम, स्विम, स्वम, स्वम। ठीक है, तो ये आपका दो सेंटेंस मैंने दे दिए। चलिए एक और दे देता हूं, एक एग्जांपल और दे दूं। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया सेंटेंस, या चलिए इसी को बिगाड़ देते हैं, उधर नहीं जा रहे हैं। माई फ्रेंड लाइक्स, देखिए अगला सेंटेंस,
माई फ्रेंड लाइक्स सिंगिंग। माई फ्रेंड्स लाइक सिंगिंग। मेरा मित्र क्या है? मेरा मित्र गायन पसंद करता है। देखिए सिंग माने गाना, सिंगिंग का मतलब ये सारी सब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये भी बता दूंगा आप लोगों को, एक बात मैं बताना भूल गया आप लोगों को, जो मैंने लिखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे ये वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसी प्रकार से सारी जितनी बार आ रही हैं और नाउन का काम कर रही है। यदि आपसे पूछा जाए देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, तो आप कहिए प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, कलेक्ट, कौन सा नाउन है? जितने भी बनेंगे बच्चों सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगी। सिंगिंग का मतलब गायन, ठीक है। स्विमिंग का मतलब तैराकी। तो क्या शब्द है? ये है भाववाचक संज्ञाएं अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंग्लिश में कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और हिंदी में भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर पे हम चलेंगे। माय फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस कैसे चेंज करें इसको? माय फ्रेंड, मेरा मित्र, माय फ्रेंड लाइक्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है वैसे रखे, मेरा मित्र पसंद करता क्या? बीइंग। बीइंग का करके प्रयोग उसी मेथड, क्या होगा? सिंग, सेंग, संग। थर्ड फॉर्म क्या होगा? संग हो जाएगा। माई फ्रेंड लाइक्स बीइंग संग, ठीक है। और बच्चों जो है एक आप एग्जांपल देते हैं आप लोगों को। एक बच्चों में थोड़ा अच्छा एक सेंटेंस देता हूं, इसको हम ये कह सकते हैं, चलिए जी पैसिव वॉइस दूसरा देता हूं। पैसिव वॉइस का है बट जीरन का प्रयोग नहीं, जीरन जैसे लगता है, चलिए उसको किसी दूसरे वीडियो में दूंगा। अब देखिए हम और सेंटेंस आपको देते हैं। यदि कहीं पर नीड आ जाता है, नीड, यदि हमारा कहीं देखें नीड वर्ड प्रयोग होती है, ठीक है। यदि नीड आता है तो हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ठीक है, रहता जीरंड है बट उसमें हम जो है इन्फिनिटिव की तरह उसको बनाते हैं। देखिए जैसे योर क्लॉथ्स नीड वॉशिंग, तुम्हारे कपड़ों को धुलाई की जरूरत है। सेंटेंस है योर क्लॉथ्स नीड। बच्चों एस नहीं लगेगा नीड में, क्योंकि ये क्या है, इसमें प्लूरल में है, तो इसलिए एस यहां नहीं लगेगा। योर क्लॉथ्स नीड वॉशिंग, योर क्लॉथ्स नीड्स, ये देखिए वॉशिंग। अब ये जीरन दिया है, योर क्लॉथ्स नीड वॉशिंग, तुम्हारे कपड़ों को धुलाई की जरूरत है, तुम्हारे कपड़ों की धुलाई की आवश्यकता है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? अब यहां पर हमारा स्ट्रक्चर ये फेल हो रहा है, समझिए, क्योंकि अब यहां पर हम बीइंग नहीं लगाएंगे, इसमें हम टू बी का प्रयोग करते हैं, ऐसा एक्सेप्शन है, समझ लीजिए, मैंने भी कहीं पढ़ा है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? योर क्लॉथ्स नीड टू बी वॉश्ड। देखिए अब इसमें जब बी फॉर्म आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें बच्चों ये प्रयोग करेंगे। यदि नीड वर्ड आया है, नीड वर्ब आई है, तो इसको फिर इस तरह से चेंज करेंगे। इसमें हम बीइंग नहीं लगाएंगे, इसमें किसका प्रयोग कर, टू बी का प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। जैसे और एक सेंटेंस, तुम्हारी घड़ी को मरम्मत की जरूरत है। एक सेंटेंस लेते हैं, योर वॉच
योर वॉच नीड्स, देखो इसमें ऐसा लगेगा सिंगुलर नंबर है वॉच, योर वॉच नीड्स रिपेयरिंग। रिपेयरिंग देखिए, तुम्हारी घड़ी को मरम्मत की जरूरत है। कैसे, इसको कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, योर वॉच नीड्स टू बी, फिर लगाएंगे इसमें टू बी रिपेयर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। योर वॉच नीड्स टू बी रिपेयर्ड, तुम्हारी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, यदि नीड आता है तो आप इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब देखिए, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया जिरन। अब मैं सोच रहा हूं एक और थोड़ा सा पढ़ा दूं इसी के साथ में आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो चलिए अब हम परफेक्ट पार्टिसिपल को रिमूव करेंगे। बहुत इजी कंसेप्ट है इसका, मैं आप लोगों को इजीएस्ट वे में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, अच्छे से समझ लीजिए। देखो बच्चों, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल आखिरकार है क्या ये बच्चों? ऐसा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या हैविंग का प्रयोग करेंगे, हैविंग प्लस बी थर्ड, ये क्या हो गया आपका, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया, ठीक है। हैविंग के बाद जब क्रिया की थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। हैविंग भी लगा है, वी थर्ड तो अपने आप में पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये क्या है, आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसका हम एक्टिव से पैसिव चेंज कैसे करेंगे, कुछ नहीं, बस थोड़ा से हैविंग के बाद इसमें बीन का प्रयोग करेंगे। एक्टिव वॉइस का है और ये पैसिव वॉइस का कैसे बनाएंगे, देखिए। तो एक पैसिव वॉइस में हैविंग के बाद हैविंग प्लस बीन हो जाएगा, अब प्लस बी थर्ड हो जाएगा, ठीक। दो चार एग्जांपल इसके भी देख, दो एग्जांपल देख, खत्म कर रहे हैं वीडियो और कर रहे हैं। जैसे हैविंग का ले लेते हैं सेंटेंस, खाना खाने के बाद वह सो गया। देखिए इसमें व्यक्ति एक ही होगा, ये भी ध्यान रखेंगे, एक ही व्यक्ति होगा, दूसरा नहीं होगा इसमें पार्टिसिपल में। हैविंग eaten food, having eaten food he slept। देखिए, भोजन करने के बाद वह सो गया, भोजन करने के पश्चात वह सो गया, ठीक। अब हमारा ये देखिए यहां पर जो मैंने बताया क्या है, हैविंग भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अर्थात क्या है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो अब पैसिव वॉइस में देखिए, ये हमारा जो इसमें दो सेंटेंस होते हैं, क्लास होती है। तो पहला देखिए, पहला सेंटेंस ये और ये है दूसरा। तो इसमें क्या है, इससे इसको नहीं हम टच करेंगे, सेंटेंस नहीं है, ये भी एक फ्रेज है, ठीक है। सेंटेंस इसलिए नहीं है क्योंकि सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए, सो ये फ्रेज है, इसको हम चेंज करेंगे फ्रेज को, ठीक है। हैविंग ईटन फूड, खाना खाने के बाद। फिर समझ लीजिए, मेरे मुंह से एक बार निकल गए सेंटेंस, सेंटेंस दो नहीं है, सेंटेंस एक ही है, ठीक है। धोखे से हो गई बात, क्योंकि ये फ्रेज है, ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, इसमें कोई वर्ब का मुख्य क्रिया काम का नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, अब इसका हमारा अगर देखेंगे फ्रेज का, इसका ऑब्जेक्ट ये है, तो ऑब्जेक्ट हम इसको पहले ले आएंगे, फूड हैविंग बीन, फूड हैविंग बीन ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर देख लीजिए, हैविंग आया, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, ठीक है। चाहे तो आप यहां ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं, ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस बीन की थर्ड, फूड हैविंग बीन ईटन, कॉमा लगाएंगे, ही स्लेप्ट।
एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें कर्ता एक ही होगा, उसी व्यक्ति ने भोजन किया और वही व्यक्ति सोया है, दो व्यक्ति नहीं होंगे, दो सब्जेक्ट नहीं होंगे। और सेंटेंस, हाँ, स्नान करने के बाद मैंने, हाँ भोजन करने की नहीं सॉरी, स्नान करने के बाद मैंने खाना खाया, या ठीक है ये ले लेते हैं, स्नान करने के बाद मैंने खाना खाया, ठीक है। तो हैविंग बाथ, नहीं भाई ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। सेंटेंस और लिखते हैं, कपड़ा धोने के बाद मैं बाजार चला गया, हैविंग वॉश्ड क्लॉथ्स, ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, हैविंग वॉश्ड माई क्लॉथ्स, ध्यान से देखिए, हैविंग वॉश्ड माई क्लॉथ्स आई वेंट टू मार्केट, ठीक। कपड़ा धोने के बाद मैं बाजार चला गया, देखिए, ठीक है। तो इसमें भी व्यक्ति यही है, काम जो कर रहा है एक ही व्यक्ति, मैंने ही कपड़ा धोया है और मैं ही बाजार गया हूं, ठीक। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसको पहले आएंगे, इस फ्रेज का ऑब्जेक्ट क्या है, हैविंग बीन, नहीं तो किसके लिए पहले क्लॉथ्स पहले आएंगे, क्लॉथ्स हैविंग बीन वॉश्ड, यानी कपड़ा धुल जाने के बाद, क्लॉथ्स हैविंग बीन वॉश्ड, कॉमा लगाएंगे, कॉमा पुट करेंगे, आई वेंट टू, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एज इट इज उतार देंगे, क्लॉथ्स हैविंग बीन वॉश्ड आई वेंट टू मार्केट। चलिए देखिए बच्चों, ये वीडियो मैंने आप लोगों को बना दिया, पढ़ा दिया, समझा दिया, और आज मैं जो है एक्टिव पैसिव का एंड कर रहा हूं। देखिए और बीच में टाइम मिलेगा तो जो अगर टिपिकल कोई सेंटेंस आते हैं देता रहूंगा, बट जो अगली अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर होगी, उसको आप अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे तरह से नरेशन पढ़ाऊंगा मैं, इतना बढ़िया पढ़ाऊंगा, शायद आप मेरे वीडियोज कंपेरिजन करिएगा तब देखिएगा दूसरे से। तो मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, अगले में जो मेरी वीडियो होगी वो नरेशन पर होगी। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।